दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 20 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। सबसे पहले और बड़ी अपडेट है लोक सेवा आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच को लेकर के। देखिए लिखा है भर्तियों की जांच ठप, आयोग को सीबीआई का अल्टीमेटम। सीबीआई निदेशक ने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 सितंबर 2018 और भारत सरकार के 15 जनवरी 2019 के आदेश पर दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान एपीएस भर्ती 2010 में हुई गड़बड़ी में आयोग के तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट गिरीश गोयल, अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार सिंह और समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल की संदिग्ध संलिप्तता प्रकाश में आई थी और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई। चूँकि इन लोक सेवकों के विरुद्ध जांच प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है, इसलिए सीबीआई ने जांच शुरू करने के लिए 23 अगस्त 2021 और फिर 9 जून 2022 को आयोग से शीघ्र अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। लेकिन हाल ये है कि दोस्तों कि लोक सेवा आयोग अपने अधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हो चुकी है, अब लोक सेवा आयोग जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हाल ये है कि सीबीआई ने अल्टीमेटम दिया है। क्या अल्टीमेटम दिया कि आप जांच में सहयोग करिए, नहीं तो हम सीबीआई जांच बंद करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हाल है कि लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। इस वजह से सीबीआई का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने 26 मई को यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को भेजे पत्र में 2 टूक कहा है कि यदि 30 दिनों के अंदर आयोग की ओर से कोई ठोस प्रगति नहीं की जाती है तो सीबीआई को इन जांचों को अपर्याप्त सहयोग के कारण समय पूर्व बंद करने का निर्णय लेना पड़ सकता है। तो 26 मई को पत्र लिखा गया है, 26 जून आने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये भर्तियाँ भ्रष्टाचार में जो संलिप्त थी उसी तरीके से रह जाएंगी। जो कर्मचारी आयोग के इसमें संलिप्त थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीबीआई चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है और उसको जांच यहाँ पर बंद करनी पड़ेगी। मामला एपीएस भर्ती 2020 का है, देखिए 2010 का है, जिसमें यहाँ पर देखिए बताया गया कि भर्ती में कब कब क्या हुआ, उसकी पूरी यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है। इससे बताया गया कि 2010 में जारी हुआ था विज्ञापन, 2013 में सामान्य अध्ययन व हिंदी की परीक्षा हुई, 2014 में हिंदी शॉर्ट हैंड व टाइपिंग टेस्ट कराया गया, 2016 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हुआ, 2017 में 3 अक्टूबर को परिणाम जारी किया गया और 2018 में धांधली की जांच के लिए शासन ने अनुमति दी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सीबीआई ने दर्ज किए 10,000 अभ्यर्थियों के बयान। अभिलेखों के अभाव में एजेंसी के निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। 4 साल से ठप पड़ी है जांच, सहयोग ना मिल पाने के कारण अब ये जांच बंद होने वाली है। तो इस जांच के बारे में, इस कार्यशैली के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है कि पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। 29 जून से 2 जुलाई तक प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। 947 पदों पर 15,066 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो कल जारी कर दिए गए हैं। आप लोग जो है uppsc.up.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं है वो आईडी प्रूफ की मूल प्रति और छाया प्रति सहित 2 पासपोर्ट साइज के साथ संबंधित केंद्र पर उपस्थित होंगे। वहां पर उन्हें प्रवेश परीक्षा जो है देने का मौका मिलेगा और फोटो वेरीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि स्कूलों में 1 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी। उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड स्कूलों में जो कि 28,000 से ज़्यादा स्कूल हैं वो 1 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी यहाँ पर ली जाएगी। इसके लिए 23 जुलाई को यूपी बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुति होगी और अनुमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
अब यहाँ पर विवादास्पद यहाँ पर चीज़ें लिखी, यहाँ पर लिखा है 1 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी और यहाँ पर लिखा है 23 जुलाई को मुख्यालय में प्रस्तुति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं। कुल मिला करके ये मान लीजिए कि यूपी बोर्ड के विद्यालयों में, चाहे वो राजकीय विद्यालय हों, एडेड विद्यालय हों या निजी कॉलेज हैं, हर जगह यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति लागू की जाएगी और इसमें शिक्षक भी उपस्थिति देंगे, कर्मचारी भी उपस्थिति देंगे और विद्यार्थियों की भी उपस्थिति होगी, यानी छात्रों का भी डेली ऑनलाइन हाजिरी ली जाएगी। इसमें यूपी बोर्ड का कहना है कि कितने छात्र प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट बनाई जाएगी और अगर किसी की रिपोर्ट 75% से कम है सालाना में, तो फिर उसको यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। देखिए लिखा है जूनियर असिस्टेंट पीसीएस मेंस, एक ही दिन छात्रों की नींद उड़ी। यूपी SSS की जूनियर असिस्टेंट परीक्षा और लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा 29 जून को एक ही दिन पढ़ने से प्रतियोगी छात्रों की नींद उड़ी है। इस मसले पर छात्रों ने गुरुवार को प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और यूपी SSS के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा। अनुरोध किया कि एक ही दिन परीक्षाएं पढ़ने के कारण दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्हें मजबूरन एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी जो उनके वर्षों की मेहनत और भविष्य के लिए अन्यायपूर्ण होगा। तो मांग की गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, असिस्टेंट जो इसकी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए और दोनों परीक्षाएं अलग अलग डेट में कराई जाएं। इसके साथ ही एक बड़ी यहाँ पर अपडेट और है कि यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा और उत्तराखंड पीसीएस की प्री परीक्षा ये भी आपस में टकरा गई हैं। दोनों ही परीक्षाएं 29 जून को होंगी और यहाँ पर भी अभ्यर्थियों को वंचित होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करता है वो अलग अलग स्टेट का भी फॉर्म भरता है, तो यहाँ पर ये दो परीक्षाएं फिर से टकरा रही हैं और यहाँ पर भी अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ा सामंजस्य है। आप सभी के लिए बिहार से एक खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 42/2025 के तहत यहाँ पर 7,279 पदों पर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की भर्तियाँ आ गई हैं। इसके लिए यहाँ पर 2 जुलाई से आवेदन प्रारंभ होंगे और 28 जुलाई तक यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन आपका जो है जारी कर दिया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, और आप लोग इसमें 2 जुलाई से फॉर्म भर पाएंगे। 7,279 पदों पर ये बिहार में स्पेशल टीचर की भर्तियाँ हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो परीक्षा की सिटी की जानकारी है वो जारी कर दी गई है। यूपी SSS से आप लोग जानते होंगे 5,512 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जून को कराई जाएगी। इसके लिए यूपी SSS की तरफ से सिटी की लिस्ट जारी कर दी गई किस किस शहर में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए आप लोग आयोग की वेबसाइट पर बाकायदा इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए पहले आपको निर्धारित फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पर आप सिटी की जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा समय से 29 जून को कराई जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।